Hello bachcho, let's see this question. So the question says a wedge as shown in the figure has a rough curved surface of kinetic coefficient of kinetic friction is 1 by root 3 whose shape can be given by equation y is equals to x square and where horizontal direction is x-axis, vertical direction is y-axis and the end of the surface OS origin x and y are measured in meter. A small block is released from a certain point on the surface. The maximum height of the point from the block should be released so that it does not slip. So in this question, first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So the key concepts are key concept. So we can write that m, which is equals to slope, and slope can be written as dy by dx, and this is also equals to tan theta. This is the main key concept that will be used here in this question. So we will use this question. We will solve this question using this key concept. And at equilibrium, f net will be equals to 0. अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये स्लिप करने वाला है, लेकिन पूछा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तक वो स्लिप नहीं करे वो कितनी होगी, तो हम लोग इसलिए हम लोग मैक्सिमम कंडीशन तक इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको लिख दिया है y, इसको लिख दिया है x एंड दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस, ओके। और यहाँ बना दिया है मैंने एंड इसको डायग्राम को ऐसे बना दिया है एंड यहाँ पर हमारा आएगा मास है, ओके। सो इसकी वैल्यू आएगी नीचे mg एंड इसका दो दो कंपोनेंट आएगा इधर, तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, है ना, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ mg sin 30 एंड इधर आएगा mg cos 30। अगर ये यहाँ पे ये जो ये बनाएगा थीटा एंगल बनाता है टेंजेंट, तो सो हम जानते हैं कि mg sin 30 mg cos 30 हो जाएगा एंड जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसको रोकने के लिए, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लग रही होगी वो फ्रिक्शन लग रहा होगा। सो अब हम इसको इक्वेट करते हैं, तो व्हाट आई कैन राइट कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर ब्लॉक शुड बी रिलीज सो दैट इट डज नॉट स्लिप। सो स्लिप कब नहीं करेगा, व्हेन mg sin 30 सॉरी sin थीटा विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन। अब मैं फ्रिक्शन की यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ले लेता हूँ, तो फ्रिक्शन की जब मैं लिमिटिंग वैल्यू लूंगा तो इट विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इनटू mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल हमारा mg cos थीटा के इक्वल आ जाएगा, है ना, और नॉर्मल लगेगा कुछ इस तरफ। सो यहाँ से मैं mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू 1 by root 3। सो tan थीटा की वैल्यू 1 by root 3 आएगी एंड tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, dy by dx करके। तो इक्वेशन हमारी क्या थी, y is equals to x स्क्वायर थी, तो इसको अगर हम मैं dy by dx करता हूँ यहाँ से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x, है ना। तो यहाँ रख दूंगा मैं tan थीटा की जगह 2x एंड दिस 2x इज इक्वल टू 1 by root 3 एंड यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू आएगी इट इज 1 by 2 root 3। बट मुझको यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है y। जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1 by root 3 थी, तो 1 by 2 root 3 तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 by 2 root 3 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 by 4 into 3 is 1 by 12 मीटर। So 1 by 12 option number 3 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.